नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हैं हम आज एक नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी भी जरूर अच्छी लगेगी। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंच जाता है और जो टापू था वो समुद्र के बीचों बीच था। वहां पर मेंढक, मछलियां और बहुत सारे समुद्री जीव भी थे और वहां पर उन गिद्धों को खाने के लिए कोई भी कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात कि उस जगह पर उन गिद्धों को खाने वाला कोई जानवर भी नहीं था जो उन्हें मार देता। गिद्ध वहां पर बहुत ज्यादा खुश थे और इससे पहले उन्होंने इतना आनंद भरा जीवन कभी नहीं जिया था। जो गिद्धों का झुंड था उसमें अधिकतर गिद्ध युवा वर्ग के थे और वे सोचने लगे कि अब वे यहीं पर अपना पूरा जीवन बिताएंगे और यहाँ से किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब गिद्धों के बीच में एक गिद्ध ऐसा था जो काफी बूढ़ा हो चुका था। वो जब उन गिद्धों को देखता था तो उसे बहुत चिंता होती थी और वो सोचता था कितना आरामदायक जीवन इन गिद्धों के जीवन पर शायद बहुत बुरा असर डालने वाला है। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ पर इन गिद्धों के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। अगर इन गिद्धों के जीवन में कभी कोई चुनौती आती है या कोई मुसीबत आती है तो क्या वो उनका सामना कर पाएंगे? वह हमेशा यही सोचता रहता था। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उस गिद्ध ने एक सभा बुलाई। चिंता जताते हुए सब गिद्धों से बोला कि क्यों ना हम जहाँ से आए थे वहीं दोबारा वापिस चलते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ पर बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कभी भी हम किसी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनी और आपस में बात करते हुए बोलने लगे कि शायद ये बूढ़ा गिद्ध पागल हो चुका है। इतना आराम भरा जीवन छोड़कर हम वापिस जंगल में क्यों जाएं? और उन सब ने वापिस जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश की कि तुम सब यहाँ पर अगर आराम से जीते रहे तो एक दिन तुम उड़ना भूल जाओगे और अगर तुम पर कोई मुसीबत आती है तो तुम सब क्या करोगे? मेरी बात मानो और मेरे साथ वापिस चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी और वो बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि क्यों ना जो मेरे झुंड के गिद्ध थे उनकी एक बार खबर ली जाए। और वो उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। जब वो बूढ़ा गिद्ध टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदल चुका था। वहां पर कुछ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल हुए पड़े थे। जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। घायल गिद्ध ने बताया कि जब आप यहाँ से चले गए थे हम सब आराम से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन जहाज में कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर चीते छोड़ दिए। कुछ दिनों तक तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि हम सब उड़ना भूल चुके हैं और हमारे नाखून और पंजे इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके हमें खाना शुरू कर दिया। और उन चीतों की वजह से ही आज हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ही हमें ये फल मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे हमें निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है वो जैसा चल रहा है आराम से वैसा चलता रहे, लेकिन अचानक कभी अगर हमारी जिंदगी में ऐसी चुनौतियां या कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो फिर उसका सामना हमें कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चैलेंज देते रहिए और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहें। और किसी ने सच कहा है कि जब तक आप खुद को चुनौतियां देते रहेंगे तब तक आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ कहानी होती है खत्म। आई होप आप इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर इस प्रकार की कहानियां आती रहती हैं। और लास्ट में बस यही कहूंगा, चुनौतियों से लड़ते रहिए, एक दिन जीत आपकी निश्चित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।